सोचिए दोस्तों, एक शहर जहां सांस लेना भी एक हक बन जाए, एक शहर जहां आदमी नहीं इंसानियत तक धुंधली पड़ जाए, यही है दिल्ली। पिछले 40 सालों से सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कर रहा है, दिल्ली को साफ हवा दो। लेकिन 40 साल बीत गए, आदेश आते रहे, सुनवाई होती रही, रिपोर्ट बनती रही और हवा आज भी वही जहर से भरी हुई। आयरनी देखिए, जिस सुप्रीम कोर्ट ने 4 दशकों से क्लीन एयर के लिए आदेश दिए, आज वही जज उसी जहरीली हवा में मॉर्निंग वॉक करने को मजबूर हैं। फैसले भी उनके और सजा भी उनकी, क्योंकि हवा तो सबके लिए एक ही है। और सबसे दुखद क्या है कि जो लोग सिस्टम से सवाल पूछते हैं, जो कहते हैं कि हमें जिंदा रहने का हक दो, उन्हें विरोध करने पर डिटेन किया जाता है। प्रोटेस्ट हटाओ, आवाज दबाओ, यही जवाब मिलता है। ये सिर्फ आयरनी नहीं, ये एक चलती हुई ट्रेजेडी है। इस सर्दी दिल्ली की हवा एक बार फिर हजारस लेवल तक पहुंच चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI आसानी से 400 के ऊपर पहुंच गया है, जिससे सिस्टम की भाषा में सीवियर कैटेगरी कहा जाता है। लेकिन दिल्ली की हकीकत उससे भी डरावनी है। कई इलाकों में AQI 500 नहीं, 600 नहीं, बल्कि सीधा 1000 तक पहुंच गया। 1000 का मतलब है कि सिस्टम की मशीन भी हवा को नापने में हार मान चुकी है। सोचिए, लोग सांस तो ले रहे हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ टॉक्सिन्स अंदर खींच रहे हैं। ये हवा नहीं, एक स्लो पॉइजन है जो पूरे शहर को चुपचाप निगल रहा है। 9 नवंबर 2025 भारत के चीफ जस्टिस यानी CJI BR गवई और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजों ने बाहर खुले मैदान में जस्टिस फॉर ऑल नाम का एक वॉकाथॉन किया। सबसे हैरानी की बात, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था। जब एक न्यूज लॉन्ड्री रिपोर्टर ने CJI से पूछा कि इतनी भयंकर पॉल्यूशन के बीच बिना मास्क वॉकाथॉन क्यों करा गया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब इस दृश्य को जरा 2 और सच्चाइयों के साथ जोड़कर देखिए। पहला, उसी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पॉल्यूशन क्राइसिस पर अर्जेंट सुनवाई से मना कर दिया, कहते हुए कि उनका शेड्यूल बहुत बिजी है। और दूसरा, इसी शाम आम लोग इंडिया गेट पर हवा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने उतरे। एक तरफ जज स्मोक में वॉक कर रहे थे और दूसरी तरफ आम लोग अपनी सांसों की लड़ाई लड़ रहे थे। यही है दिल्ली की विडंबना। इंडिया गेट पर उस दिन सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए, परिवार अपने बच्चों के साथ, यूथ एक्टिविस्ट और बुजुर्ग भी, और उन्होंने दिल्ली की जहरीली हवा के खिलाफ एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट किया। यह पहला मौका था जब इतने अलग अलग उम्र और वर्ग के लोग सिर्फ एक मांग लेकर सड़क पर उतरे थे, सरकार कुछ करे, हमें इस टॉक्सिक स्मोक से बचाए। कई लोग एयर फिल्टर मास्क पहनकर आए थे और उनके हाथों में प्ले कार्ड थे जिन पर लिखा था, आई मिस ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग इज किलिंग अस। यह लाइनें नारे नहीं थी, यह उनके डर की सच्चाई थी। लेकिन यह शांतिपूर्ण सभा ज्यादा देर तक चल नहीं पाई। दिल्ली पुलिस तुरंत पहुंची और करीब 80 लोगों को डिटेन कर लिया, यह कहते हुए कि इंडिया गेट डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट नहीं है। सोचिए, लोग अपनी सांसों को बचाने के लिए गुहार लगा रहे थे और जवाब में उन्हें सिर्फ डिटेंशन मिली। यही है इस शहर की सबसे कड़वी हकीकत। यह पूरी घटना कई जुड़े हुए सवाल उठाती है। क्या हमें क्लीन एनवायरनमेंट का मूलभूत अधिकार सच में मिलता है? क्या सुप्रीम कोर्ट एक प्रेशर वॉल्व की तरह काम कर रहा है, या सिस्टम का बोझ बस जनता पर ही डालता जा रहा है? और सबसे अहम, क्या नागरिकों को पीसफुल असेंबली का अधिकार है, या वह भी हवा की तरह धीरे धीरे छीना जा रहा है? पर्यावरण की बात करें तो दुनिया भी इसे अब गंभीरता से समझ रही है। 2022 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने साफ कहा कि क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट हर इंसान का ह्यूमन राइट है। यह फैसला UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल की अक्टूबर 2021 वाली रिजोल्यूशन 48/13 के बाद आया। भारत में सुप्रीम कोर्ट इससे भी पहले एक कदम आगे था। आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ को कोर्ट ने हमेशा पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट से जोड़कर देखा है। 1986 में MC मेहता केस में कोर्ट ने साफ कहा कि राइट टू लाइफ के अंदर एक अनरिटन राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी मौजूद है। यह सिद्धांत बाद में कई लैंडमार्क केसेस में दोहराया गया। और मार्च 2024 में तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात मानी कि नागरिकों को क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इफेक्ट के खिलाफ भी एक अधिकार है। यानी अगर मौसम, हवा और तापमान इंसान की जिंदगी को खतरे में डालते हैं, तो वह भी संविधान के दायरे में आता है। यह सब दिखाता है कि कागजों पर तो हमारा हक बहुत बड़ा है, लेकिन जमीन पर हमें अभी भी सिर्फ टॉक्सिक एयर ही मिल रही है। अर्जुन गोपाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण फैसलों के जरिए दिल्ली NCR में फायर क्रैकर्स की बिक्री और मैन्युफैक्चर पर कड़ी निगरानी लगाई। कोर्ट ने साफ कहा कि जब बात राइट टू लाइफ की हो, तो किसी भी आर्थिक नुकसान या इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट से ज्यादा महत्व इंसान की हेल्थ को मिलना चाहिए। फैसले में एक लाइन विशेष रूप से याद रखने लायक है। जब कोर्ट को किसी की राइट टू लाइफ की रक्षा करनी हो, तो हेल्थ की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों से होने वाला इकोनॉमिक इफेक्ट पीछे रह जाता है, या फंडामेंटल राइट उससे बड़ा है। यह वही सोच थी जिसने दिल्ली को बार बार याद दिलाया कि सांस लेना कोई लग्जरी नहीं, यह हर इंसान का बेसिक ह्यूमन राइट है। 2016 में जब दिल्ली में हर साल दोहराए जाने वाले स्मोक इमरजेंसीज ने गंभीर रूप ले लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया।
कोर्ट ने आदेश दिया कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो पॉल्यूशन बढ़ने पर तुरंत काम में आ सके। यहीं से आया ग्रैप यानी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। यह एक ऐसा इमरजेंसी रूल बुक था जिसमें पॉल्यूशन बढ़ते ही स्टेप बाय स्टेप सख्त रेस्ट्रिक्शंस लागू होने थे। जनवरी 2017 में इसे आधिकारिक रूप से लागू किया गया। ग्रैप का मकसद था कि हवा खतरनाक होते ही पूरा सिस्टम इमरजेंसी ब्रेक की तरह रुक जाए। शुरुआत में एक शर्त रखी गई, यह प्लान तब लागू होगा जब लगातार 3 दिनों तक AQI सीवियर कैटेगरी में बना रहे। यानी ग्रैप एक तरह से दिल्ली की हवा के लिए रेड अलर्ट बटन था ताकि हालात बिगड़ने से पहले शहर संभल सके। लेकिन साल बीतते गए और दिल्ली का स्मॉग वहीं का वहीं रहा। नतीजा यह हुआ कि ग्रैप जिसे एक इमरजेंसी टूल होना चाहिए था, वह हर सर्दी एक तरह का परमानेंट विंटर रूल बन गया। आज हाल यह है कि जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ता है, ग्रैप अपने आप पूरे शहर में लागू हो जाता है, जैसे यह कोई टेम्परेरी उपाय नहीं बल्कि दिल्ली की किस्मत में लिखा हुआ डिफॉल्ट सेटिंग हो। पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने एक्स पर बिल्कुल सही लिखा। ग्रैप से उम्मीद थी कि समय के साथ इसकी जरूरत कम होती जाएगी क्योंकि साल भर इमिशंस कम करने की कोशिशें बढ़ेंगी। लेकिन दुख की बात यह है कि ग्रैप ही क्लीन एयर एक्शन का सबसे बड़ा फोकस बन गया। असली ध्यान क्राइसिस मैनेजमेंट पर है, न कि क्राइसिस एविडेंस पर। यानी आग बुझाने की कोशिश हो रही है पर आग लगने से रोकने पर अभी कोई असली जोर नहीं है। काम अभी भी बहुत बड़ा बाकी है। दिल्ली को सिर्फ अपने नेशनल स्टैंडर्ड्स पूरा करने के लिए न कि WHO के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स को सालाना 2.5 पार्टिकल लेवल्स में लगभग 60% रिडक्शन की जरूरत है। PM 2.5 वही खतरनाक पार्टिकुलेट मैटर है जो सीधे हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाता है और शरीर के हर हिस्से को नुकसान पहुंचाता है। सच्चाई बेहद कड़वी है। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट को कानूनी मान्यता मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट 40 साल से दिल्ली की हवा सुधारने की कोशिश कर रहा है, फिर भी यह कोशिशें जमीन पर क्लीन एयर में नहीं बदल पाई हैं। कोर्ट ऑर्डर्ड इंटरवेंशंस के बावजूद दिल्ली की हवा आज भी खतरनाक है। हालात ऐसे हैं कि अदालतें अक्सर क्राइसिस को रोकने के बजाय क्राइसिस मैनेजमेंट करती दिखती हैं। उनकी कोशिशें नेक हैं, इरादा साफ है, लेकिन हर सर्दी बढ़ता हुआ पॉल्यूशन बता देता है कि अदालतों के आदेश परमानेंट सॉल्यूशन में रेयरली बदल पाते हैं। यह तस्वीर हमें एक ही बात बताती है, दिल्ली की हवा को बचाने के लिए कानूनी लड़ाइयों से ज्यादा जरूरत है सिस्टमैटिक लॉन्ग टर्म एक्शन की, जो अब तक नहीं हो पाया है। इस संकट का असली समाधान राजनीति से आना चाहिए, यानी पॉलिटिकल रिजीम और पॉलिटिकल प्रोसेस से। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स कितने भी अच्छे हों, वो एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का स्थायी इलाज नहीं बन सकते। लेकिन जैसा हम अक्सर देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक लंबे समय तक चलने वाले सिस्टमैटिक चेंज के कैटलिस्ट से ज्यादा कई बार सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। यानी जनता का गुस्सा थोड़ा कम कर देता है, इतना कि राजनीतिक अकाउंटेबिलिटी पूरी तरह जाग ही न पाए। कोर्ट की दखलंदाजी कभी कभी वाकई अच्छा परिणाम देती है, लेकिन कई बार सिर्फ जुडिशियल रेस्पॉन्सिबनेस का इल्यूजन बनाती है। थोड़ा सा राहत, थोड़ा सा मोरल एश्योरेंस, ताकि बेचैन नागरिकों को लगे कि कोई तो सुन रहा है, लेकिन असली गवर्नेंस फेलियर्स वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। इसी तरह कोर्ट कई बार लोकतांत्रिक गुस्से को शांत कर देता है, बजाय इसके कि उसे स्ट्रक्चरल चेंज की तरफ मोड़े। इससे राजनीतिक नेताओं पर जो असली पैसा बनना चाहिए था वह नहीं बन पाता और क्राइसिस अंदर ही अंदर और गहरा होता जाता है। सबसे चिंता की बात यह है कि अपने इन आदेशों के चलते कोर्ट ने लोगों के राइट टू असेंबली पर इतने सख्त रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि वे आवाजें जो असली प्रॉब्लम सॉल्वर्स को मजबूत कर सकती थीं, अब पहले से कहीं और ज्यादा दब चुकी हैं और शहर उसी जहरीली हवा में जीने को मजबूर है। दिल्ली की पॉल्यूशन क्राइसिस ने दो बड़े फंडामेंटल राइट्स को एक ही मंच पर ला खड़ा किया है, क्लीन एनवायरनमेंट का राइट और प्रोटेस्ट करने का राइट। अगर आप भी मानते हैं कि क्लीन एयर हमारा अधिकार है तो इस आवाज को आगे बढ़ाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं दीपक कटारा। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और सच्चाई, एक और सवाल के साथ। तब तक सोचिए, समझिए और सवाल उठाइए।